अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफिज़ अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की बनने वाली बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिए मैंने कढ़ाई, इसको रखा मीडियम फ्लेम पे, 1 कटोरी डाला इसके अंदर ऑयल हो गया हमारा अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लंबी कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिए और प्याज को हमने थोड़ा सा सौते करना है, बस इसका पिंक कलर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमारे पास सब्ज़ी है वो ऐड कर देंगे। तो सब्ज़ियाँ हमारे पास तोरी, और तोरी आजकल बड़ा अच्छा मौसम है तोरी का और बड़ी ज़बरदस्त और फ्रेश ताज़ा तोरियाँ आ रही हैं। इस तरह से मैंने इनको छील के और अच्छे से वॉश करके फिर सर्कल ही इनकी कटिंग करके रख ली है। और प्याज भी हमारा थोड़ा सा सौते हो चुका है और इस स्टेज पे हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देंगे। और सब्ज़ी ऐड करने के बाद पहले हमने रखा हुआ था मीडियम फ्लेम पे, फिर हम इसको कर देंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि ये छोड़ती हैं बहुत सारा पानी और साथ साथ इसका पानी भी खुश्क होता जाएगा, इसकी बुनाई भी होती जाएगी। इस तरह से हमने इसको ना हाई फ्लेम पे ही इसकी बुनाई करनी है। एक्स्ट्रा से हम कोई भी इसका मसाला नहीं बनाएंगे, अलग से मसाला नहीं बनाएंगे। इसमें ना इसका पानी नहीं खुश्क होता, ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं और ये मज़े की भी नहीं बनती, बहुत ज़्यादा ना नरम सी बन जाती हैं। तो इस तरह बहुत ही अच्छी और खिली खिली ज़बरदस्त सी हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है तोरी की रेसिपी बनाने का। तो ये छोड़ती है हल्की सी लेस भी, और इसकी लेस ये देखिए माशाल्लाह से पहले से इसका कलर चेंज हो गया। तो इसकी लेस ख़त्म करने के लिए हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन, हमारे पास एक नॉर्मल साइज़ का लेमन है, तो वो मैंने कट करके इस तरह से, तो इसके बीज निकाल के तो वो इसके अंदर एक लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ लेंगे इस तरह से। फिर दोबारा से इसकी करेंगे बुनाई। इसको हाई फ्लेम पे ही हमने इसकी बुनाई करनी है, ये पानी बहुत ही छोड़ती हैं। तो इस तरह से इसका पानी अच्छे से खुश्क होता जाएगा और इसकी बुनाई भी होती जाएगी। तो ये अभी तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं, पकने के बाद ये बहुत कम हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो हमने ना ग्रेट करके रखा हुआ था लहसुन, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो साथ साथ लहसुन की भी बुनाई होती जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया भूनते हुए, ये देखें अभी से बहुत कम हो गई हैं ये। तो ये अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा पानी है, तो ये हम खुश्क करते जाएंगे, इसकी बुनाई करते जाएंगे, तेज़ आंच पे ही हमने इसकी बुनाई करनी है। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है मेरे पास, जिसको हमने चॉप करके रखा हुआ है। और ना 3 से 4 हरी मिर्ची है, और 3 से 4 ही हमारे पास पर्पल वाली हरी मिर्ची, ये बहुत ही मज़े की और बहुत स्पाइसी सी हरी मिर्ची होती हैं, तो बड़ा ही मज़े का टेस्ट होता है इसका। ये साइज़ में बहुत छोटी होती है लेकिन तीखी बहुत होती हैं ये। तो इस तरह से ही फिर हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। टमाटर भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो टमाटर भी अच्छे से भुन के रेडी हो जाएगा, इसके अंदर पानी इसका खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये बड़ी मज़े दियाँ बड़ी ज़बरदस्त तोरियां बन के रेडी हो जांदियां। तो अजकल सीज़न है, मौसम है तोरी दा, बड़ी अच्छी और फ्रैश तोरियां आंदियां पईयां ने। तो बहुत ही ताज़ी छोटी जो तोरियां होंदियां ना बड़ी मज़े दी बनदियां। जो बड़ी हो जाती है ना वो अंदर थोड़ा सा जाला बन जाता है, वो नहीं मज़े दी बनती। बड़ी तोड़ी कभी भी नहीं लेनी। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करने हैं जी स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर नमक, और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून क्रश चिल्ली, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गया साबुत ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर गई कसूरी मेथी। बस ये स्पाइसेस है इसके अंदर जो हमने ऐड किए हैं। तो इसको अब स्पाइसेस डाल के हमने तकरीबन ना 10 मिनट लिए असी इन्हूं भुनना है, ताकि स्पाइसेस हमारे अच्छी तरीके नाल इहदे अंदर उन्हां दा टेस्ट रच जाए और ना तोरी भी साड़ी सही अच्छी तरीके नाल सैटल हो जाए।
तो पानी वानी डालने की जरूरत कोई नहीं, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देना, अपने ही पानी बहुत अच्छे तरीके नाल गल जांदियां। तो बड़ी मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी बन के रेडी हो जाती है बहुत कम वक्त और बहुत ही टेस्टफुल बन जाती है। तो इस तरह ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ बुनाई की तो माशाल्लाह हर 10.5 मिनट कंप्लीट हो गए ने। तो हुण ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कवर करके तकरीबन 6 ਤੋਂ 7 मिनट ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ दम वाली फ्लेम पर बनाना है। 6 से 7 मिनट हमारे जो गुज़र चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इसने बहुत सारा ऑयल छोड़ दिया, बहुत अच्छे से ये बन के रेडी हो गई। कितनी ज़्यादा तोरियाँ थी और कितनी कम रह गई हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त और मसालेदार तोरी का सालन बन के रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त और खिला खिला सा हमारे सालन बना है इसका। ये देखें अपने ही पानी में बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। और अब हम निकालेंगे इसको प्लेट के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खिली खिली हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। तो ये बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त सब्ज़ी होती है। सुबह नाश्ते में लें या इसको पराठे के साथ लें या रोटी या चावल के साथ, जैसे भी आपका दिल करते था। ये हर तरह से बहुत मज़े की लगती है। इस तरह से हमने इसके अंदर डाला फ्रेश धनिया और बारीक कटी हुई अदरक गार्निश के लिए, और फिर हम करेंगे इसको टेस्ट। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मसाला वाली हमारी तोरी बन के रेडी हुई है। ये देखें कितना कलर, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, कितनी कलरफुल लग रही है। साथ ली हमने सादा रोटी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ हमने कटिंग करके रखे हैं प्याज और टमाटर। माशाल्लाह बहुत ही आला ज़बरदस्त बनी, हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट है, कमाल की बनी। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें।